Three sounds S1, S2, S3 of equal intensity are placed in a straight line with SS1 this is equal to this S2, S3. At a point P, far away from the sources, the wave coming from S2 is 120 degree ahead in phase from that of S1. देखिए हम इसको ऐसे बना सकते हैं, सर्कल ले लीजिए, वो बेस्ट तरीका होता है सर्कल से बनाने का कि ये एक्स वाई एक्सिस बना लिए। तो आपने यहाँ पे S1 मान लिया, क्योंकि आगे भी हम लिखेंगे कि S3 भी 120 डिग्री अहेड ऑफ S2 है। तो ऐसे में हम S1 को फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। तो S1 से क्या लिखा है हमने, अहेड फ्रॉम S2 इज 120 डिग्री अहेड इन फेस फ्रॉम दैट ऑफ S1। सो अगर ये S1 है तो इससे 120 डिग्री पर हमारा S2 है, दिस इज 120 डिग्री, और फिर इससे भी 120 डिग्री आगे हमारा S3 है, लिखा है ऑल्सो द वेव कमिंग फ्रॉम S3 इज 120 डिग्री अहेड फ्रॉम दैट ऑफ S2। तो ये S3 हो गया, ये S2 हो गया, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री और फिर ये 120 डिग्री। नाउ अगर हम नोटिस करें तो दो वेक्टर्स हैं आपस में 120 डिग्री पर हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, उन्हीं के बराबर आएगा, ठीक है, दैट इज़। और S1, S2, S3 जो इंटेंसिटी दे रहे हैं बस दोनों की सबकी बराबर है, एम्पलीट्यूड बराबर है क्योंकि इंटेंसिटी बराबर है। तो S2, S3 आप नोटिस भी करना चाहें, दोनों की सबकी इंटेंसिटी आई है, इसकी भी इंटेंसिटी है, इसकी भी इंटेंसिटी आई है। अगर हम देखें तो नेट इंटेंसिटी अगर 120 डिग्री का एंगल होता है तो आई ही आती है, सेम ही आ जाती है, 2i² cos 120। तो cos 120 माइनस हाफ होता है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आई रिजल्टेंट जो होगा आई आ जाएगा। तो मैं दोनों को अगर ज्वाइन भी करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, एक बचेगा ये वाला आई, और इन दोनों का एडिशन बचेगा अपोजिट डायरेक्शन में आई। सो व्हाट आई विल गेट, 0। तो द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 0। तो ये फेजर डायग्राम से कर दिया है मैंने क्वेश्चन।